नमस्कार, यार से .com राव सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 535 535। आज हमारे साथ है श्री राम जी शेखावत। गांव है तिड़ोकी भट्टी। बिल्कुल जी। वर्तमान में उप प्रधान के पद पर निर्वाचित हुए हैं, तो समय मिला है इनका साक्षात्कार करने का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं नियम सत्य बताता हूँ। एक तो वीडियो यार से .com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहें उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय उपयोग हमारे लिखित अंत वगैरह नहीं होगा। एक बार हम इंटरनेट पर आप एडिट करके अपलोड कर दें, हटा देंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। जी जी, बताएं माता पिता का नाम। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सूबेदार मांग सिंह था, वह स्वर्गवास हो चुका है उनका जी। मेरी माता जी का नाम ज्ञान कंवर है। ज्ञान कंवर जी। बहन भाई कितने आप? हम 3 भाई और एक बहन है। 3 भाई। भाई अभी फिलहाल में ही, बड़ा भाई अब फिलहाल में एक्सपायर हुआ, 19 तारीख को एक्सपायर हो गए थे। दुबई रहते थे, इंजीनियर थे वो। नाम क्रम से सबका? मेरी बड़ी बहन का नाम सुशीला कंवर है, ठीक है। उनके बाद 7 साल का अंतर है। मेरे बड़े भाई अभी श्याम प्रताप सिंह, जो 19 तारीख को अभी एक्सपायर हुआ, स्वर्गवास हो गया उनका जी। वो इंजीनियर थे। उसके बाद मेरा नंबर आता है, मेरा नाम श्री राम शेखावत है। ठीक है। उसके बाद मेरे छोटा महावीर सिंह है, निकनेम मनोहर सिंह है। तीनों की शादियाँ हो रखी है। बहन की शादी मकराना के पास गुनावटी है। बड़े भाई की शादी वैसे दरअसल है तो उनका गांव जसरास्तर, लेकिन उनका ननिहाल में शादी हुई थी। अपने खोटिया के केसर सिंह जी हैं, पहले हमारे जई थे, अब वो एसपी है, एसपी धौलपुर। तो आपके ससुराल कहाँ है? मेरी ससुराल मकराना के पास जूसरी गांव पड़ जाता है। नई दिल्ली भी बोलते हैं, कारण जूसरी इसलिए नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि उसका नाम लिया जाए तो खाना नहीं मिलता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको नई दिल्ली। विनीता कंवर, वो पिछली बार सरपंच थी यहाँ पे। अच्छा। पिछले टर्म्स में सरपंच थी यहाँ पे। और संतान कितने हैं? एक ही संतान है। नाम? शिवराज सिंह। दादा दादी का नाम याद है? याद नहीं होगा। बताएं ना कहीं। छत्तू सिंह जी नाम था दादा सो का। दादी का नाम वैसे उसका तेजा भी बोलते थे, तीजा भी बोलते थे। और पीछे याद है? हाँ बताओ। दौलत सिंह। दौलत सिंह जी। और दादाजी का नाम? हाँ जी। ठीक है। फिर हट्टी सिंह थे। हट्टी सिंह। मतलब हमारा गांव है वो एक दादा के, एक ही दादा के औलाद है सारे के। सास ससुर का नाम क्या था? ससुर जी का नाम देखो एक अचानक पूछ लिया, डॉन का नाम अचानक पूछ लिया थोड़ा सा कंफ्यूज। सासू का? हाँ जी। सासू का मेरे को देखो बौरी बोलते हैं उसको, उनको बौरी बाई है। ननिहाल कौन सी जगह है? मेरा ननिहाल खारिया बड़ा है, 70 साल। मेरे नाना जी का नाम? नाना का भंवर सिंह नाना जी का नाम था। नानी का मेरे को याद, नानी को तो मेरी माँ से भी शादी से पहले खत्म हो गई थी। शैक्षणिक पृष्ठभूमि पढ़ाई लिखाई कितनी हुई आपकी? मैं ग्रेजुएट हूँ जी। ग्रेजुएट? और ग्रेजुएट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टीफेंस कॉलेज से हूँ। अच्छा। रेपुटेड है ना? रेपुटेड नहीं, उस टाइम एशिया में भी और इंडिया के अंदर नाम है स्टीफेंस कॉलेज का। सचिन पायलट वगैरह मेरे ही क्लासमेट रहे। अच्छा। आयु कितनी है आपकी? मेरी अभी 45 है। 45। 1975 का मेरा जन्म है। तो कहाँ भ्रमण किया आपने? लगभग हर जगह। बाहर भी गए? विदेश? नहीं, विदेश नहीं गया। खाने में क्या पसंद है? सिंपल खाना, 4 रोटी खाते हैं, सब्जी जो दाल वगैरह जो सिंपल खाना होता है वो घर का खाना पसंद है। आजीविका के लिए? आजीविका के लिए मैं पहले ठेकेदारी करता था PWD की, दिल्ली के अंदर। मेरे मित्र का लाइसेंस था, उसके ऊपर करता था। उसके बाद प्रॉपर्टी का भी करते थे, बिल्डर का भी करा है। सर्विस भी लगे थे, लेकिन ज़्यादा दिन सर्विस में मन नहीं लगा, इसलिए बस वो छोड़ दिया। तो राजनीति में किसकी प्रेरणा से आए? राजनीति की नहीं, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है हमारे। पूरे खानदान में किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। इसका लाने का श्रेय मेरे बड़े भाई जो स्वर्गवास हो गया श्याम प्रताप का ही था। उनकी यहाँ पे कोई बात हो गई थी, मैं गांव में नहीं आता था। मेरी एजुकेशन वगैरह, हम केवल 15 दिन के लिए गांव में आते थे, हमें कोई नहीं जानता था यहाँ पे। केवल पिताजी को उस रेपुटेशन के शादी ब्याह में उनमें ही आते थे। उन्होंने कहा गाँव में एक ही परिवार का वंशवाद चल रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार पप्पू चुनाव तू लड़ जाके। तो मुझे स्टार्टिंग में केवल मात्र 350 वोट मिले थे। अच्छा। हाँ, नए को तो कोई जानते ही नहीं थे मेरे को। मेरे परिवार के अलावा जानते थे किसका लड़का है, ये बात करते थे मेरे गांव के लोग ही। उसमें हमने जश्न भी मनाया हमने कि ये कहा कि यार हमें 350 लोग तो हमारे पर्सनल तो है ना, और सारे तीनों गाँव हमें जानने लग गए थे। फिर अगली बार चुनाव हुए, जीते, 600 वोटों से जीते। मेरी धर्मपत्नी जो मैंने से बताया विनीता कंवर, 650 वोटों से सरपंच का चुनाव। हाँ जी, 650। ये कितने गांव की है पंचायत? ये 3 गाँव की है जी। तिड़ोकी बड़ी, तिड़ोकी छोटी, जिसको हम आजकल तिड़ोकी एक ही तिड़ोकी कहते हैं, प्लस जुलियासर। आबादी कितनी है तिड़ोकी की? आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन वोटर दोनों के मिला के 6500 के आसपास हो जाते हैं। 6500 तो ज़्यादा बढ़िया ना? हाँ जी, बढ़िया आबादी। अभी इस चुनाव में मेरी जैसे ये डायरेक्टर का चुनाव है, उसके अंदर माधवपुर को जोड़ दिया गया, तो 7500 की वोटिंग होगी। तो कोई उल्लेखनीय कार्य जो आपके सरपंच काल में हुआ है?
मेरे उसमें कार्यकाल में तो नहीं कह सकते, मेरी विनीता जी के कार्यकाल में जो कार्य हुए मैं वो कहता हूँ, क्योंकि मैंने आज उनको ऐसा एक कठपुतली नहीं रखा। हमने जो ये बाकी जो काम जो सरपंचों के बजट आता उसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग 10-11 करोड़ रुपए इस गाँव में, तीनों गाँव में लगे हैं, जो अभी भ्रमित है लोग, जिनको पता भी नहीं है कि कैसे लगे हैं। अब क्योंकि वो कार्यकाल जैसे 150 कुंडे बनी हैं जो पिछले 10 साल से नहीं बन रही थी, अटका हुआ था बजट। 10 साल से हमारे यहाँ वाटर शेड आया 10 साल हो गए जी। मेरे टाइम में 10 साल हो गए थे, लेकिन कुंड बने थे मात्र 3। मेरे टाइम में 150 कुंड बने और सारी की सारी राशि हमने निमेट भी दी। 150 कुंड है आज की डेट में। रतनगढ़ तक पानी, हमारे मीठा पानी मेरे यहाँ से जाता है। और फिर ये एक STP प्लांट लग रहा है अभी 2.5 करोड़ का। क्या होता है STP प्लांट? जैसे पानी प्योरीफाई करते हैं, जो गंदा पानी है। मेरे पास मेरी पंचायत के बाद जैसे जुलियासर गांव के अंदर ही आती है, जितनी धर्मशालाएं है ना सालासर की, वो मेरे गांव के अंदर आती है। 150 उनका गंदा पानी इकट्ठा करके एक संस्था वो मेरे क्षेत्र में डालती थी। मैंने सुना था कि उन्होंने जमीन तो ले ली जुलियासर की, और मेरी पंचायत की जमीन का उपयोग किया नहीं उन्होंने। जमीन का उपयोग आज के वो कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, उसके अंदर होटल बना हुआ है ना, उसमें हॉस्पिटल है। उसके लिए मैंने 108 दिन की भूख हड़ताल करी थी। हाँ मुझे पता है, वो शेड पता नहीं कौन सा ही बता रहा था लड़का कि ये एक्शन शूज वाले हैं जो इसके वो हैं, सुभाष जी उसके जमीन तो ले ली और जो वादा किया था वो निभाया नहीं। बिल्कुल नहीं निभाया। जमीन ले ली, जमीन के अलावा एक्स्ट्रा जमीन कवर कर ली उन्होंने। जैसे जमीन आपको दी गई यहाँ पे और कब्जा आपने यहाँ कर रखा है, उसी के लिए वो अभी विधानसभा में चल रहा मामला, जांच का विषय है वो। क्योंकि जगह आपको कहीं और अलॉट की गई, जगह आपने मेन अलॉट कर ली। इसका भी होता है कि जिस पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए जगह अलॉट की तो उसके लिए उपयोग में नहीं होती तो फिर वापस हो जाती है। बिल्कुल यही तो मुद्दा लड़ रहा हूँ मैं। लेकिन उनके हाथ बहुत ऊंचे हैं भाई। 108 या 110 उनके सदस्य सारे अरबपति हैं। उनके हाथ भी राजनीतिक और सुख वाले ने अपना संगठन बना रखा है। पैसे वालों का संगठन है, पैसा वाला। आम आदमी कैसे घुसेगा? हाँ, वो सेवा का नाम लेते हैं, सेवा होती नहीं है। नाम रखा हनुमान सेवा दल ऐसे कुछ। अभी आप जाओगे ना तो आधी बिल्डिंग पर हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है। हॉस्पिटल चल रहा है एक कमरे के अंदर। वो तो बहुत अच्छे हैं, होम्योपैथिक के हैं, डॉक्टर साहब की मैं इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे हैं। पूरी बिल्डिंग बनी हुई है हॉस्पिटल के नाम से, लेकिन चलता है एक ही। सब मेरे इसी रूम में, मुझे पता है, मैं भी गया था ना। चलो तो आपको ज्यादा बेटर मालूम होगा। तो ये बताएं कि राजनीति में आपने दल बदल किया है, कैसे करें आप? तो पहले कौन सी पार्टी से जुड़े थे आप? नहीं, आपने ये बात बोली दल बदल करा है भाई, हम तो दूसरी में आते हैं। ना, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। आपने दल बदल की बात करी तो जनाब मैं विचारधारा से कह रहा था। अच्छा। मैंने ना बीजेपी की प्राथमिकता ले रखी। ठीक है। उससे पहले मैं राजनीति करता था स्टूडेंट विंग की, तो उस टाइम मैं ABP के ज़्यादा सपोर्टिव था मेरे विचारधाराओं से। मेरे इस टाइम पर जयवीर राणा प्रेसिडेंट रहा। अच्छा। मेरे टाइम पर रितु वर्मा प्रेसिडेंट है। उसके बाद मेरी मनमर्जी के आदमी को टिकट नहीं दी गई। अच्छा। तो मैं अनुशय की तरफ से नीतू वर्मा को चुनाव लड़ा था और मैंने सपोर्ट किया था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ और मैं इसमें कल्चरल सेक्रेटरी भी रहा था। ठीक है। तो मेरी विचारधारा तो तब से भी चेंज थी। इसका मतलब मैं उसको सिलेक्शन में आदमी देखता हूँ, पार्टी की विचारधारा को नहीं देखता। अच्छा। मैं एक उदाहरण दिया, अमित मलिक मेरे सामने का टाइम का था, नीतू वर्मा जो थी मेरे साथ की थी, रितु मेरी बहन बनी हुई थी, जयवीर मेरा भाई बना हुआ है। बीजेपी कांग्रेस दोनों आ गए ना मेरी विचार। अब आ जाओ यहाँ पे, जब मेरे को इन्होंने दिया था ना, मात्र 237 वोट थे बीजेपी के मेरे गाँव के अंदर। आज 70% थे बीजेपी के। ठीक है। फिर इन्होंने, अब मैंने जब ये हड़ताल बैठा जैसा भी बताया 108 के दिन, तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया जी। प्रेम सिंह भादौड़ ने कहा कि उठ जा, हम इनसे चंदा लेते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा उठ जा, हम चंदा लेते हैं। ठीक है। मेरे हरिराम रणवान ने तो ऐसा कर दिया कि मेरे को पूछो मत के मर जाएगा। 108 दिन बैठा, 8 दिन और मेरे मर जाएगा। तो ये लोग जैसे वो सुनो, अब मैं पूरी बताता हूँ आपको। आप कह रहे हैं दल बदलने की बात कर रहा है। ये मेरी, मैं उस टाइम सत्ता में था। अच्छा। मैं सत्ता वाली पार्टी का सरपंच था। ठीक। तब इन्होंने मुझे बोला, केवल एक गंदे पानी के मामले में मैं इससे मिलने गया, डोटा से गोविंद जी से मिलने गया, तो गोविंद जी ने कहा मामला यार 48 किस मामले की कर रखी है। मैंने ऐसा मामला क्या, डॉक्यूमेंट मेरे को भी दे दो। मैंने उनको डॉक्यूमेंट दे दिए। तो मैंने कहा ये भी दूसरों की तरह हूँ। 5वें दिन वो विधानसभा में ध्यान आकर्षण में गूंज रहा था मामला। 5वें दिन ध्यान आकर्षण में विधानसभा में वो मामला गूंज रहा था। तो आप बताओ क्या था? मैं ये बहुत बड़ी बात थी, जबकि मैंने आज तक भी कह रहा, मैंने गोविंद सिंह को वोट नहीं दिया और उसका सबसे बड़ा विरोधी मैं ही था। यहाँ तो वहां से स्टार्ट हो जाओ, काछवा से जहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक सारे जितने अब तुम कहते हो जाति वाले राजपूत लॉबी में सारे उनके साथ थे। अकेला मैं विरोध में था।
विरोध में इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल राजनीति ये थी कि मेरे ऑपोजिट वाले इनको मानते थे, मैं दूसरी तरफ मानता था। बाकी मेरी विचारधारा कोई नहीं है, मैं बीजेपी का सदस्य भी नहीं था। इसका मतलब आपने बताया कि जिन लोगों ने आप पर दबाव बनाया तो हाँ, इनको बता के ये मेरे पास टिकट लेके आए अभी। पैसे की गारंटी है कि आप मेरी बात सुनते हो, ये मेरे पास आए टिकट लेके, क्या बाबू जी हमारी बीजेपी के पार्टी से चुनाव लड़ लो। मैंने इनको साफ मना कर दिया, मैं आपके टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों लड़ूं? तो आपने कहा यार आप बीजेपी, मैंने कहा मैं बीजेपी का हूं ही नहीं। मैंने आप टिकट दो जिसको आपकी इच्छा है, मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। मैंने उनको ये भी कहा कि भाई उन्होंने क्या नाम है, डोटासरा जी ने तो खेल लिया है एससी की राजनीति, उन्होंने जनरल सीट में एससी को दिया है। अच्छा, आप खेल लो, जनरल को वोट टिकट दे दो, आप खेलो जनरल वाली, मैं फिर भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इनके पास कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि बीजेपी को संगठित करने वाला मैं था। वो सारे के सारे मेरे साथ आ गए। वो उन्होंने आज एक ही नाम है RST ग्रुप, RST मेरे नाम से बना हुआ, लेकिन वो आज एक ब्रांड है। 10,000 सदस्य हैं उसके। RST का नाम क्या है? राम सिंह तिडोकी। ठीक है, वो एक टीम बन गई, वो ब्रांड बन गया है। 10,000 सदस्य हैं उस टीम के, इसी यहीं के। जैसे छोटे आसपास के गांव जुड़ गए, जैसे सुतौद भी जुड़ गया, माधोपुर भी जुड़ गया, अलग बात है। लेकिन ज्यादातर इसमें तीनों गाँव गए, 4 गाँव के लोग। मैंने उसके नाम से चुनाव लड़ा, RST के नाम से चुनाव। आपने निर्दलीय लड़ा? मैं बिल्कुल टिकट से लड़ा ही नहीं। मैं निर्दलीय लड़े और उसमें बीजेपी कांग्रेस से कितने आए? 7 सीटें आई हैं। और उप प्रधान आप बन गए? बिल्कुल बना। वो चाबी देखो मैंने बनाया। अब इसमें भी देखो, आप कहो तो मैंने इसमें भी अपना पड़ोस देखा, लालच देखा। ठीक है ना, लेडीज थी, लेडीज की सीट थी, वो जीती भी थी, और तो कोई जीता हुआ ही नहीं था। भाई यार में ज्यादा सोचने की वाली बुद्धि वाली बात नहीं थी इसके अंदर। भाई एक मंगलूना के जीते हुए थे और एक सुतौद के जीते हुए थे, इन दोनों में फैसला, दोनों लेडीज थी। भाई ये ज्यादा बेटर लगे, थोड़ी ज्यादा पड़ी हुई थी, हमने कह दिया इनको दे दो। इतना इससे ज्यादा कोई फैसला बहुत मोटा नहीं लपड़ा, लेडीज SC सीट थी, ज्यादा सोचने की कहां दिक्कत थी इसमें। तो अभी नेछा जो है ये उप तहसील है, तहसील हो गई? तहसील हो गई, हाँ जी तहसील हो गई जी। होगी तहसील? हाँ जी। तो इसमें वो जो प्रशासनिक अधिकारी सारे आ जाएंगे? आज कल ही वीडियो साहब ने ज्वाइन किया है। अच्छा, कल वीडियो साहब ने ज्वाइन किया, और मंत्री जी का वादा है, गोविंद जी का, साल भर में यहाँ पे SDM बैठा देंगे। अब बिल्डिंग के लिए जगह देख रहे हैं। अभी फिलहाल अस्थायी रूप से एक बिल्डिंग ले रखी है। एक मेरी पास बिल्डिंग है, शायद वो उसमें चलाएं, या फिर जो पुरानी उप तहसील है उसके अंदर चलाने तो की। लक्ष्मण से कोई लेना देना है फिलहाल? नहीं, लक्ष्मणगढ़ हमारा सारा काम यही होगा। हमारा सारा काम ये हम देख लो ना, आप हमारे सिक्कर जाना ये जीता, लक्ष्मणगढ़ जाना दुबर था नेछवा वालों को, लेकिन अब सारा काम यही नेछवा में होगा। तो आपके नज़र में नेछवा में जो है वो अभी किन किन चीज़ों में ज़्यादा समस्या मूलभूत अभी तो सारी समस्याओं का ही है। पहली तो अभी प्राथमिकता है कि इनकी बिल्डिंगें बननी है। जैसे बिल्डिंगें हम ऐसे नहीं बनाएंगे, जैसे अभी उन्होंने तहसील बनाई थी, तहसील बना दी बिल्कुल आउटर में, बाहर बना दी, तो आने वाले को उतनी असुविधा हो रही है जितनी लक्ष्मणगढ़ में जाने में होनी थी। तो हम इसको हमारी जो पंचायत की जो बनेगी वो हम मेन रोड के ऊपर ही बनाएंगे, ये हमारा पहली प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है ना। बाकी जो हमारी समस्या होगी, मेन क्या होता है, देखो प्रशासनिक कार्य के लिए जैसे भर्ती होना एक बच्चे को, तो लक्ष्मणगढ़ जाता था, अब सारे के सारे काम यही होंगे ना। हाँ, विकास तो होगा। देखो विकास तो देखो वो तो अपन उसमें क्या, मेरे से कहा जाता है 11 करोड़ रुपए, मैं 11 करोड़ अपने घर से थोड़ा ना लगाए। मैंने लोगों 2.5 करोड़ का STP प्लान लगाया, तो उन्होंने लगाया ना, पैसे उनके लिए मैंने प्रेरित किया। क्या बीच में मुझे कुछ दिख रहा है, ये जो चैन है मोटी मोटी सोने की है? हाँ जी बिल्कुल सोने की है। कितने ग्राम की है? शायद 6-7 तोले की है। ये मेरे भाई की जो अभी जैक स्वर्गवास हो गया, वो दुबई में इंजीनियर थे। ठीक है ना, उनका गिफ्टेड है। अच्छा, वो लेके आए? हाँ, वो एक अभी नहीं आया, आज से 7 साल पहले उन्होंने मेरे को गिफ्ट दी थी मेरे को। सुंदर है। अच्छा, केंद्रीय राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है? केंद्र की देखो अभी वही बात है, जो हमारी जिसमें भी मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं हमारी ही बोलूँगा, इसमें जो अंदर की जो खोखलापन है ना, वही मुझे साफ दिखाई देता है। तो मुझे बोलने में परहेज नहीं है। तो यहाँ जैसे अगर जैसे हमारे राजस्थान में सक्षम नेतृत्व है, ठीक है, होती हुई यहाँ भी उठक पटक चल रही है, लेकिन दोनों ही सक्षम है। गहलोत खुद सक्षम है, डोटासरा जी सक्षम है, सचिन जी सक्षम है। ये लोग जिनकी मास अपील है, ये जन नेता है, वहाँ नहीं है ऐसा। ठीक है, जो केंद्र की जो केंद्रीय नेता जिनको कहते हैं, वहाँ पे इतना वो सक्षम वाले नेता नहीं। अगर वो एक हो जाए, नहीं मतलब कानून जो है वो जनता के लिए पास किए जाते हैं, जनता को जो पसंद नहीं फिर वो पास किए जाए तो
तो फिर भी वो कानून माने नहीं जाएंगे। हठधर्मिता है ना, हठधर्मिता है वो तो। अगर आप प्रचंड बहुमत के दम पर कर लें तो नहीं, फिर तो वो तो फिर निरंकुश शासन हो गया। राजशाही भी नहीं बोलता। राजशाही में एक बात, एक छोटे सा उदाहरण का, लोग कहते हैं राजशाही से नफरत करते थे लोग, नहीं करते नहीं, थे। वहाँ भी सेठ साहब को नहीं, अब ये उसको निरंकुश शासन कहते हैं। एक होता है राजशाही और एक होता है निरंकुश शासन। अगर आप जबरदस्ती करो तो निरंकुश शासन होगा। राजशाही में न्याय होता था। इसका एक उदाहरण अभी मारावल जैसलमेर हुआ है, स्वर्गवास हुआ है। अच्छा, आपने उनकी भीड़ देखी थी क्या? 1.5 लाख से ऊपर लोग थे। अगर वो निरंकुश शासक होता तो 5 आदमी नहीं, डेढ़ आदमी भी नहीं होते, 1.5 लाख लोग थे। सबने देखा है, जैसलमेर में जगह नहीं थी, तो वो शासन था। राज शासन ऐसा भी होता था। ये किसानों ने जो आंदोलन कर रखा है, सुनवाई हो, देखो इसमें कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। बताएं। अच्छी बातें हैं कि भाई किसानों को आय अगर अच्छा मिले और उनको सुविधा मिले, बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे MSP रेट का ये जो चल रहा है ना, और जो एक लिमिट इन्होंने नहीं बनाई है कि भाई एक स्टॉक जो होते हैं तो कालाबाजारी बढ़ेगी। हाँ, पहले भी होती थी वो तो कालाबाजारी पहले भी होती थी। इस पर कानून बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इनको देखो, ये वो हठधर्मिता भी आप नाम ना कि नहीं मैंने बना दिया वो सही है। तो इसका मतलब है कि अगर दूसरे पक्ष से चर्चा करके अगर कुछ चीज़ बनाई जाए तो कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल करो ना। किसानों की भलाई की अगर होती है, दोनों पक्ष बैठते हैं, भाई इधर की डिमांड क्या है, ये एक MSP रेट पे है और एक है ये है कि ये कालाबाजारी वाला रुकनी चाहिए। तो दोनों मुद्दों पर बात ऐसी बात नहीं कि बैठ नहीं सकती, बिल्कुल बैठ सकती है। खेल खाल में रुचि आपकी? मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ जी। अच्छा। मैं बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। खेल की क्या दुर्दशा है? बहुत बुरी है। सरकारी तरफ से नहीं, अब सरकार जागी है। अब आप देखा नहीं है, अभी जो कबड्डी के प्लेयर को, दौड़ वाले प्लेयर को अब सर्विस दे रहे हैं, डिप्टी रैंक तक दी गई है। अच्छा। अभी इसी हिमालय में अभी 6 महीने हुए हैं। अब बढ़ रहे हैं। उधर राजेंद्र, ये चांदना जी भी हैं। चांदना जी में अच्छा काम कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए। राज्यवर्धन है जो खुद स्पोर्ट्समैन है। अब अच्छी है क्योंकि अब स्पोर्ट्समैन को तो आप सर्विस दोगे ना, जैसे भिवानी में देता है, डिप्टी की पोस्ट देते हैं। अरब हैं और ओलंपिक में पदक आता नहीं एक। नहीं, मैं अभी तो मैं राजस्थान में इतना हाई लेवल पर नहीं जाऊंगा। अभी मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे नेचवा में अर्जुन अवार्डी तक है मेरे गांव में, आपको पता है। अच्छा। भंवर सिंह जी है मेरे बाबू साहब, मेरे वैसे मेरे मामू सा लगते हैं, जोड़े लेंगे। अर्जुन अवार्डी पहले हुआ है यहाँ के राजस्थान के। और यहाँ तो एक बास्केटबॉल दुजोद है, बास्केटबॉल का हब है। सारे इंडियन प्लेयर यहीं से निकले हैं। ठीक है, तो अंतिम सवाल है आपकी तरफ से, क्या वादे हैं कि भाई आप उप प्रधान बने हैं? मतलब मैं वादे नहीं करता जी, मतलब मैं वादे कुछ नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी। लक्ष्मणगढ़ में जो सुविधाएं थी उन सारी सुविधाओं को यहाँ पर लाना, पब्लिक के बीच में लाना। हर गांव के अंदर एक खेल मैदान होना। और जो 2 ही है मेरे, मैं मंदिर शमशान घाट को मानता हूँ। हर गांव के शमशान घाट है, उनकी बाउंड्री, उसमें पेड़, मैं क्या करूं, वो कटान में हूँ, उसमें उनकी बाउंड्री हो, उसमें पेड़ पौधे कम से कम 100 या 150 पेड़ पौधे हों। हर गांव में खेल मैदान हो। उसकी शुरुआत मैंने कर दी। मेरे गांव में आपने देखा होगा मेरा पर्सनल बनाया हुआ मैदान है। इस गांव में मेरा पर्सनल बनाया हुआ है। मादापुर में मैंने पर्सनल बना दिया। वादा था मेरा चुनाव। जुड़ियाश्रम में एक खास विशेष है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका पूरा टाइम ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन मेरे को बोलने की कुछ ज़्यादा आदत है। मैंने पर्सनल आबादी की भूमि से वो काटा है, खेल मैदान काटा है मैंने। आबादी की भूमि में कोई नहीं काटता, आपको ध्यान होगा। आबादी की भूमि में प्लॉट काटा जाता है जिससे पैसे आते हैं। सच्चाई है ना। मैंने मेन रोड के ऊपर काटा, आप जाके देख सकते हो। चलो अच्छी बात है, जनभावना। हाँ, स्पोर्ट्स के मामले में आप चिंता ही मत करो। स्पोर्ट्समैन हो तो स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ाने का काम मेरा ही रहेगा। ठीक है, तो युवा हैं और राजनीति में सोचते हैं कि अच्छा करेंगे और जन से बिल्कुल कोशिश यही रहेगी। समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने लिया हमारे जैसों को भी समझा इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी, जय श्री राम।